मेष राशि अगस्त 2026 राशिफल। साहस के साथ कर्म का संगम। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मेष राशि के जातकों, पिछले कुछ महीनों से आपकी भागदौड़, मानसिक तनाव, सब कुछ करने के बाद भी सफलता मिलने में देरी, ऐसा अनुभव आपने जरूर किया होगा। लेकिन अगस्त 2026 का महीना आपके लिए एक बहुत बड़े स्वर्ण युग की शुरुआत साबित होने वाला है, क्योंकि 9 अगस्त को आपके सुख स्थान में यानी चौथे घर में उच्च के गुरुदेव का उदय हो रहा है। 17 अगस्त को सूर्यदेव आपके 5वें घर में अपनी स्वयं की राशि में आ रहे हैं। आपके जीवन से भ्रम के बादल अब हटने वाले हैं। प्रगति का सूर्य सीधा चमकने वाला है। मेष राशि के जातकों, आप राशि चक्र की पहली यानी अग्नि तत्व की राशि है। आपका स्वभाव कैसा है? कभी हार न मानने वाला नेतृत्व, अथांग ऊर्जा और काम की प्रचंड गति। मन में आया कि सीधा एक्शन और स्पष्टवादिता। आप संकटों से डरते नहीं है, बल्कि संकटों का सीधा सामना करते हैं। यही आपका आक्रामक और लड़ाकू स्वभाव इस महीने आपको हर क्षेत्र में आगे ले जाने वाला है। इस महीने का मंत्र है धैर्य, और धैर्य से लिया गया हर फैसला और कर्म पर रखा गया विश्वास इंसान को शून्य से दुनिया रचने की ताकत देता है। इस महीने का पावर वर्ड है फोकस, यानी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। इस महीने के हीरो प्लैनेट है गुरुदेव, क्योंकि 9 अगस्त को आपके चतुर्थ स्थान यानी चौथे घर में कर्क राशि में उच्च के गुरु का उदय हो रहा है। यह उदय आपकी सुख समृद्धि और मानसिक शांति को बहुत बड़ा बल देने वाला है। जनवरी से दिसंबर 2026 तक मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल, साथ ही 2026 वर्ष में होने वाली घटनाओं के मासिक और साप्ताहिक भविष्य फल से जुड़े वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना न भूलें। 5 बातें जो आपको टालनी है। 1. अगस्त से शुक्र छठे घर में नीच राशि में होने के कारण गुप्त शत्रुओं या कानूनी मामलों को नजरअंदाज न करें। 2. अगस्त को मंगल राशि बदल रहा है, इसीलिए किसी भी पारिवारिक विवाद में अति उत्साह या गुस्सा न दिखाए। 3. 18 अगस्त को बुध अस्त हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करते समय कभी भी जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य के मामले में विशेष रूप से पेट से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। 5. यात्रा के दौरान कीमती सामान संभाले और जल्दबाजी या हड़बड़ी से बचे। मेष राशि के जातकों, आपके धन स्थान के स्वामी जो शुक्र है वो 1 अगस्त को छठे यानी षष्ठ भाव में कन्या राशि में आपकी ही नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस वजह से महीने का पूर्वार्ध मतलब महीने की जो शुरुआत है उसमें पैसों की आवक अच्छी रहने के बावजूद भी अचानक कुछ बिन बुलाए खर्च सामने आ सकते हैं। बुध 5 अगस्त को चौथे घर में और 22 अगस्त को 5वें घर में जाएंगे। आपकी वाणी में इस महीने जबरदस्त प्रभाव रहेगा, लेकिन 18 अगस्त को बुध का अस्त हो रहा है, इसलिए पारिवारिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें। शब्दों से दिल जीते जा सकते हैं और शब्दों से ही संपत्ति बचाई जा सकती है। महीने का उत्तरार्ध जो आखिरी दिन होते हैं उसमें आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। अब परिश्रम। आपका राशि स्वामी मंगल 2 अगस्त को तृतीय स्थान यानी कि तीसरे घर में और मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है। मंगल का यह पराक्रम स्थान में गोचर आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास में 4 चांद लगा देगा। इस महीने की गई व्यवसायिक यात्रा है बेहद सफल साबित होंगी। आपकी मेहनत का फल इस महीने आपको जरूर मिलेगा। वास्तु और वाहन, यह विषय इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। चतुर्थ स्थान में उच्च के गुरुदेव है और 9 अगस्त को उनका उदय हो रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों से घर, वास्तु या नया वाहन खरीदी करने का सपना अधूरा था तो 9 अगस्त के बाद उसके पूरे होने के पक्के योग है। मां के स्वास्थ्य में सुधार होगा, घर में खुशी का माहौल भी रहेगा। शिक्षा, प्रेम, विवाह, विद्यार्थियों के लिए 5 अगस्त के बाद बुध का चौथे घर में गोचर पढ़ाई में आई एकाग्रता की कमी को दूर करेगा और पढ़ाई की गति भी बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में 1 अगस्त के बाद छठे घर में नीचे शुक्र के प्रभाव के कारण छोटी छोटी बातों पर अहंकार आड़े आ सकता है। रिश्ते में गलतफहमी से बचे। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए 17 अगस्त के बाद का समय सुधरेगा, क्योंकि सूर्यदेव 5वें घर में अपनी स्वराशि में आ रहा है और शादी की बातों को भी गति देंगे। आपके लिए आज का एक सवाल। मेष राशि के जातकों, जब परिस्थितियां आपके हाथ से बाहर निकल जाती है तो क्या आप शांत बैठकर वक्त गुजारने का इंतजार करते हैं
या फिर परिस्थितियों से दो दो हाथ करते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल पर आने वाली हर अपडेट के लिए हमारे वेद भविष्याचा इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। चैनल की लिंक ही डिस्क्रिप्शन में दी गई है। स्वास्थ्य के लिहाज से शनि महाराज आपके 12वें घर में है। व्यय स्थान में मीन राशि में वक्री अवस्था में है। 7.5 का शुरुआती चरण और वक्री शनि के कारण पैरों में दर्द या नींद से जुड़ी शिकायतें हो सकती है। शरीर स्वस्थ हो तो भाग्य बनाना आसान हो जाता है। 1 अगस्त से शुक्र छठे घर में नीच राशि में जा रहा है। इससे गुप्त शत्रु सिर उठाएंगे, लेकिन 9 अगस्त को छठे घर के कारण उदित होते हुए उच्च के गुरु की शुभ दृष्टि आपके शत्रुओं पर विजय दिलाएगी और पुराने कर्ज चुकाने के रास्ते खोलेगी। 2 अगस्त को मंगल का तीसरे घर में गोचर और 17 अगस्त को सूर्य का 5वें घर में अपनी स्व राशि में आना आपके करियर के लिए बेहद गेम चेंजर साबित होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को नया अवसर, पदोन्नति या वेतन में वृद्धि के संकेत है। व्यापारियों के लिए अगस्त का उत्तरार्ध नए ग्राहक और बड़ा आर्थिक मुनाफा लेकर आएगा। मेष राशि के जातक को महाभारत में जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था, तब ग्रहों की स्थिति या आसपास के योद्धा उसके अनुकूल नहीं थे, लेकिन उसके पास एक ही चीज थी, अद्भुत साहस। मेष राशि अभिमन्यु जैसी साहसी राशि है। अगस्त महीने का पूर्वार्ध भले ही चक्रव्यूह जैसा लगे, लेकिन आपके पास मंगल और गुरु का बल है जो आपको विजयी बनाएगा। अब मेरी प्रिय बहनों, 1 अगस्त से शुक्र छठे घर में नीच राशि में जा रहा है, इसीलिए स्वास्थ्य पर खासकर हार्मोन्स या थकान पर बिल्कुल लापरवाही न बरते। 17 अगस्त के बाद कार्यक्षेत्र और परिवार में आपका वर्चस्व और मान सम्मान भी बहुत बढ़ेगा। 12वें घर में वक्री शनि के कारण बुजुर्गों को आंखों के विकार या नसों में दर्द भी महसूस हो सकता है। सुबह टहलना और ध्यान यानी मेडिटेशन करने से आपके स्वास्थ्य में उत्तम सुधार होगा। अगस्त 2026 में सबसे बड़े शुभ संकेत है 9 अगस्त को सुख स्थान यानी चौथे घर में अस्त गुरुदेव का उदय होना और 17 अगस्त को सूर्यदेव का 5वें घर में अपनी स्व राशि में आगमन। महीने की 15 तारीख के बाद भाग्य का पूरा साथ आपको अनुभव कर को मिलेगा। बहुत से जातक और फूल दीपिका ग्रंथ के अनुसार जब मेष राशि का स्वामी मंगल तीसरे घर यानी पराक्रम स्थान में बलवान होता है और चौथे घर में उच्च का गुरु उदित होता है, तब कल्याणकारी योग बनता है। यह स्थिति दर्शाती है कि जातक अपने बलबूते और बुद्धि के जोर पर इस महीने असंभव चीजों को भी संभर करके दिखाएगा। ग्रहों का मनोवैज्ञानिक संदेश यहाँ पर हम समझते हैं। तीसरे घर का मंगल आपको कहता है, डर छोड़ो और आत्मविश्वास से कदम से आगे बढ़ाओ। छठे घर का नीचे शुक्र कहता है, गुप्त शत्रुओं पर पैनी नजर रखो, गाफिल मत रहो। अस्त और उदित होने वाले गुरुदेव कहते हैं, मानसिक शांति ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। इस ग्रह स्थिति का प्रैक्टिकल उपयोग यह है कि अगस्त महीने में मार्केटिंग, स्पोर्ट्स, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, रियल एस्टेट क्षेत्र या इस क्षेत्र से जुड़े जातक 17 अगस्त के बाद बड़े ऐतिहासिक फैसले ले। सफलता आपकी होगी। अतीत में क्या खोया, इससे ज्यादा वर्तमान में क्या हासिल कर सकते हैं, यह सोच इंसान का भविष्य बदल देती है। लाभेश शनि भले ही वक्री हो, लेकिन 11वें घर के मालिक होने के कारण आपके नियमित आय में रुकावट नहीं आने देंगे। 9 अगस्त के बाद गुरु का उदय होने से आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। विदेश यात्रा या विदेशी कंपनियों से काम के योग 22 अगस्त के बाद तेजी से बनेंगे। अब जानते हैं आपका स्कोर कार्ड। पैसों के मामले में 10 में से 7% 5, प्रेम के मामले में 10 में से 7, करियर में 10 में से 8.5, स्वास्थ्य के मामले में 10 में से 7, परिवार के मामले में 10 में से 8, भाग्य आपका 10 में से 8 अंक दे रहा है और मानसिक शांति 10 में से 7.5। अब जानते हैं आपके लिए शुभ दिन। 2, 11, 20 और 29 इन दिनों में महत्वपूर्ण काम करें। 1, 5, 18 अगस्त के दिन वाद विवाद और जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें। अब जानते हैं कुछ उपाय। हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके हनुमान चालीसा या बजरंग बाट का पाठ करें। 9 अगस्त तक रोजाना ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। छठे घर के शुक्र की शांति के लिए सफेद वस्तुएं जैसे कि चावल, चीनी का दान करें। मूंगा अंगूठी या तांबे की अंगूठी पहनने से निर्णय क्षमता और ऊर्जा ही सही दिशा में काम करती है। मेष राशि के जातक को याद रखना, अंधेरा कितना भी घना हो वह सूर्य को उगने से नहीं रोक सकता। 17 अगस्त के बाद आपके जीवन में सफलता की एक नई भोर जरूर होगी। ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन उस दिशा पर चलकर
सफलता पाना आपके कर्मों पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, आपको भी अपनी राशि की अंगूठी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहां जाकर आप उसे खरीद सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले भाग में, यानी वृषभ राशि के साथ। तब तक श्री स्वामी समर्थ।